वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, इससे मेरी वीडियो को ज़्यादा रैंकिंग मिलती है। आपके ताउन का शुक्रिया। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। वेलकम टू एस बर्ड्स एवरी टेक सिटी। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये इस मौसम के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियों से मौसम गर्मियों की जानिब जा रहा है और किसी किसी इलाके में तो तकरीबन गर्मी हो भी गई है। तो इस मौसमियाती कंडीशन में अक्सर औक़ात जो बर्ड्स हैं उनको माइट्स पड़ जाती हैं, यानी कि जुएँ पड़ जाती हैं, और जिनकी वजह से बर्ड्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं और बाज़ औक़ात तो बर्ड्स हलाक भी हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं। रिसेंटली मेरे एक दोस्त हैं, उनकी शेड में माइट्स ने अटैक किया और उनके एक दिन में 12 बर्ड्स, लव बर्ड्स मर गए। तो जो माइट्स का इशू है ये तमाम बर्ड्स में आ सकता है, जैसे बजरी, कॉकटेल हो गए, लव बर्ड्स हो गए, बिग पैरट्स हो गए, स्मॉल फिंचेस हो गई, यानी कि जितने भी बर्ड्स हम घरों में रखते हैं सब में ये इशू आ सकता है। तो इनसे निपटने के लिए बहुत ही आसान तरीका है कि सबसे पहले तो आप अपने शेड की सफाई रखिए, और इसके अलावा आप कहीं से भी किसी भी शेड से कोई नया बर्ड लेकर आते हैं तो पहले उसको माइट्स से पाक करें। और अगर किसी बर्ड्स को माइट्स का इशू हो गया है तो उसकी माइट्स को किस तरह दूर किया जा सकता है, और माइट्स की अक़साम कौन कौन सी है। जैसा कि कुछ तो माइट्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ परों तक महदूद होती हैं, वो परों को डैमेज करती हैं या बर्ड्स को अपने आप को खुजली करते रहते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, तो जिसकी वजह से बर्ड स्ट्रेस में चले जाते हैं और बाज़ औक़ात बर्ड्स इससे मर भी जाते हैं। नंबर 2 ये है कि एयर सैक माइट्स भी होती हैं, यानी कि ये सांस के ज़रिए बर्ड्स की सांस की नाली के अंदर फेफड़ों तक चली जाती हैं और सांस की नाली को बंद कर देती हैं, और बर्ड्स जो हैं मुश्किल से सांस लेते हैं, और उनके सांस के दौरान जो है सीटी की सी आवाज़ आती है, जिस तरह सीटी बज रही हो या मुश्किल से सांस ले रहे हों। तो इस कंडीशन में बर्ड्स जब चले जाते हैं इनका बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और इसका हल ये है कि आप बर्ड्स को फौरी तौर पर स्कैट का इस्तेमाल करें। स्कैट लगाने का तरीका ये है कि आप बर्ड्स के जो है चेस्ट है वहाँ पर थोड़ा सा लगा सकते हैं, फूंक मार के बालों को, उसके बर्ड्स के जो पर हैं उनको साइड पे कीजिए और वहाँ पे स्कैट का एक ड्रॉप लगा दीजिए। इसके अलावा परों के नीचे या फिर लेग के साथ, यानी आपने 1 से 2 ड्रॉप से ज़्यादा बर्ड्स की बॉडी पे अप्लाई नहीं करना स्कैट को, और बिल्कुल हल्के से रब करके आपने बर्ड को छोड़ देना है, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक करम फरमाएगा। इसके अलावा बर्ड्स को माइट से बचाने के लिए जिन जिन अद्वियात का इस्तेमाल होता है उस पर सबसे पहले जो सबसे ईजी और सस्ता ऑप्शन है वो है सेगुआन। सेगुआन आपको किसी भी वेटनरी शॉप से आराम से मिल जाएगी। ये तकरीबन 50 रुपए का पैकेट होता है, और मैं तकरीबन 1 ग्राम 1 लीटर में इस्तेमाल करता हूँ, और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। यानी आपने इस तरह करना है कि एक कोई भी बॉटल ले लेनी है या बर्तन लेना है, उसमें 1 ग्राम सेगवान डालकर और उसको अच्छे से आपने हल करके और बर्ड्स पे स्प्रे कर देना है। जैसा आपने देखा होगा कि ये छोटी सी स्प्रे करने के लिए वो बार्बर शॉप जो है उसके ऊपर वो होता है कि वो बालों पे स्प्रे करने के लिए वो दबाते तो स्प्रे होता है। इस तरह कोई स्प्रे गन लेके किसी तरीके से भी आप बर्ड्स के ऊपर स्प्रे कर दें। इससे बर्ड्स की किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता, चाहे उनके मुंह में चला जाए या उनकी आंखों में चला जाए तो बर्ड्स को नुकसान नहीं देता, और इससे जो है माइट्स मर भी जाती हैं। लेकिन आपने इस तरह करना है कि मिसाल के तौर पर आज स्प्रे किया है तो फिर 3 दिन बाद या 7 दिन बाद ज़रूर स्प्रे करें, यानी कि आज स्प्रे कर दी और फिर 7 दिन बाद दोबारा कर दें या 5 दिन बाद दोबारा कर दें, यानी इसको 2 दफ़ा रिपीट करना है, क्योंकि जिन माइट्स के अंडे बर्ड्स की बॉडी पर लगे होंगे जब वो उनमें से बच्चे निकलें तो वो भी मर जाएँ और वो दोबारा बच्चे ना दे सकें। तो ये तो होगी सेगवान। इसके अलावा दोस्तों किसी दौर में हम भी इस्तेमाल करते थे ये जो होता है जो हम नेस्टिंग बॉक्स के अंदर ये जो कूपेक्स पाउडर डालते हैं, तो कूपेक्स पाउडर भी जो बर्ड के परों में लगाया जाता था, लेकिन उससे बर्ड को काफ़ी तकलीफ़ होती है। ये एक पुराना तरीका है। आजकल लोग सेगवान का इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा जो सबसे मॉडर्न तरीका वो यही है कि आप स्कैट जो है वो आप इस्तेमाल कर लें। तो स्कैट थोड़ी सी महंगी पड़ जाती है, लेकिन मैं तो गोल्डन फिंचेस के लिए स्कैट का ही इस्तेमाल करता हूँ, और जो मेरे बाकी बर्ड्स हैं जैसे लव बर्ड्स हैं या मेरे बज्जीज़ हैं तो मैं इनके ऊपर जो है सेगवान का स्प्रे कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप अपने बर्ड्स को माइट से बड़े बेहतरीन तरीके से बचा सकते हैं।
और इंशाअल्लाह ताला इसके इस्तेमाल से आपके बर्ड्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब आपके बर्ड्स माइट से पाक होंगे तो स्ट्रेस में नहीं जाएंगे, खुजली नहीं करेंगे, अपने आप को ज़ख्मी नहीं करेंगे, बर्ड्स की आइज़ का इशू नहीं होगा, बर्ड्स की सांस का मसला नहीं होगा, अच्छे से बर्ड्स दाना खाएंगे और बर्ड्स की हेल्थ अच्छी रहेगी। तो अपने बर्ड्स को माइट से ज़रूर बचाइए और अल्लाह ताला आप सब के ऊपर अपना ख़ास करम फरमाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।